पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। आज का न्यूज में बार अब इसकी व्याख्या हो रही है और पूरी संपत्ति को कुछ करने का अधिकार मान्यवर जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इस पर ऑर्डर करेगा। कुर्की का ऑर्डर पुलिस अधिकारी नहीं कर पाएंगे, निर्णय नहीं कर पाएंगे, कोर्ट में सुनवाई के बाद होगा। मान्यवर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हमने किया है। अनुपस्थिति में ट्रायल, कई सारे केसों में दाऊद इब्राहिम वांटेड चले गए, देश छोड़कर भाग, आज उन पर ट्रायल नहीं। हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज ड्यू प्रोसीजर के बाद जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी और उनको सजा भी दुनिया में वो कहीं पर भी सजा सुनाई है। मान्यवर इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है और वो सजा के खिलाफ अपील करना है तो न्याय की शरण में आए, अपने आप को भारतीय कानूनों के शरण में, भारतीय कानूनों की शरण में लाएं और अदालत के सामने जाए तो हाईकोर्ट में चैलेंज करें। मान्यवर मैं सार्वजनिक जीवन में बहुत बचपन से हूँ, राज्य का गृह मंत्री भी रहा हूँ। मैंने बहुत सारे थाने विजिट किए, बहुत सारे सदस्य भी थाने में गए होंगे। आप देखे होगा टूटी फूटी साइकिल, टूटी फूटी गाड़ी, टूटी फूटी ऑटो सालों तक पड़े, सबने देखा। वो इसलिए पड़ा है कि कानून में प्रोविजन है कि केस के निपटारे तक इसको संभाल कर। हमने प्रोविजन कर दिया है इसकी वीडियोग्राफी करना, वीडियोग्राफी की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में जमा कराना और फिर इसका निपटारा आप कर सकते हो। कम से कम पुलिस स्टेशन की स्वच्छता मान्यवर इस प्रकार के, मैंने तो अभी थोड़ा बताया, इस प्रकार के ढेर सारे बदलाव इस कानून के अंदर हम लेकर आए हैं। टोटल 313 बदलाव है मान्यवर, और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय। मान्यवर इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं की। इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है। अपराधियों को सजा हो इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए, ऐसा भी। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी एक और हमने राजद्रोह को रिपील किया है, दूसरी ओर संगठित अपराध और टेररिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने किया है। मान्यवर मैं मानता हूं कि तीनों संहिता अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है, परंतु 1860, 1828, 88 और 1878 से कानून प्रचलन कोई भी व्यक्ति, कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी व्यक्तियों का समूह इसको कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने निर्णय किया है मान्यवर कि इस कानून को मैं स्टैंडिंग कमेटी को, गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को देना चाहता हूं, जिससे पक्ष विपक्ष सभी संसद सभ्य इस पर अपना, काफी संसद सभ्यों ने दिया है, परंतु इस पर काफी अच्छी सोच विचार हो। इस पर बार काउंसिल भी चर्चा करे, बार एसोसिएशन भी चर्चा करे, कुछ रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी भी चिंता करें और हम लॉ कमीशन को भी भेज देंगे, लॉ कमीशन भी अपनी टिप्पणी देंगे। तो कुल मिलाकर ये सब आने के बाद ये विधेयक उचित परिवर्तन करने के बाद मैं फिर से इस सदन के लिए आऊंगा। मैं आपको अनुरोध करता हूं माननीय स्पीकर महोदय कि मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं और माननीय स्पीकर महोदय मैं ये भी अनुरोध करता हूं कि विधेयक को जांच हेतु विभाग संबंधी गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को। एक प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय मंत्री जी। मान्यवर मैं इस विधेयक को, तीनों विधेयकों को गृह विभाग के कार्य संबंधी माननीय स्पीकर महोदय मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि ये तीनों विधेयकों को गृह
कार्य संबंधित गृह विभाग के कार्य संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया जाए। मान्यवर पूछना चाहते हैं। अब इसमें एक मिनट पूछ ले। गृह मंत्री जी को बधाई देती हूँ, बहुत ही बड़ा परिवर्तन। सर सिर्फ एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जो लोग जेल की सज़ा काट के अभी भी जेल में 30-30 साल से, कुछ उनके लिए भी इसमें है कि नहीं, एक ये पूछना। सर दूसरा सवाल ये कि प्रैक्टिकली जो ज़मीन में होता है सब घर घर तक नशे पहुँच रहे हैं, जो घर वाले किसी को बताते भी हैं तो उनके बारे कोई उनका एक्शन नहीं लिया जाता, तो कोई प्रावधान इसके लिए भी कुछ होगा? एक मिनट गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी का सवाल है, माफी अपराध क्या है, इसके आधार पर करने का संपूर्ण वैधानिक प्रावधान। बी मेहताब जी, सजा पूरी कर ली, इसको छोड़ने के लिए सजा पूरी नहीं होती है, जन्मटिप होती है, अंतिम सांस तक होती है। इसको 14 साल में करने का जेल के अधिकारी के पास अधिकार होता है। वो अधिकार के उपयोग के लिए भी गुनाह को देखकर वैधानिक अधिकार उसको दिए। उत्तर प्रदेश के उत्पादित आम को हम न केवल देश में बल्कि दुनिया की मार्केट में पहुंचा सके, इसके लिए प्रयास करती है। और इसके लिए आम महोत्सव जैसे लखनऊ में आयोजित हो रहा है, ऐसे महोत्सव का आयोजन दुनिया में और देश में भी आयोजित करते हैं। आज उसी देश से यह आयोजन 3 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आम महोत्सव में 700 से अधिक वैरायटी प्रदेश की और देश की आम की यहां पर प्रदर्शन होगी अगले 3 दिनों के अंदर। बायर सेलर मीट्स यहां पर आयोजित होगी। आयात और निर्यात के लिए नए नए उपक्रम यहां पर होंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि जैसे मैं आम महोत्सव में आया तो सबसे पहला काम तो मैंने किया कि जापान के लिए यहां से आम को निर्यात करने के एक कार्यक्रम का मैंने शुभारंभ किया। और मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि जापान और मलेशिया में 40 टन आम इस साल निर्यात होगा उत्तर प्रदेश का। पहली बार, जैसा कि विभाग के मंत्री भी बोल रहे थे, कि लखनऊ का दशहरी अमेरिका गया, यानी 160 वर्ष का इतिहास है। आज तक ये अमेरिका नहीं जा पाया, लेकिन अब अमेरिका भी जा रहा है। और जैसे कि मुख्य सचिव ने यहां बताया, यहां पर कितना आम का दाम होगा, 60 से लेके 100 रुपए के बीच। लेकिन यही आम जब अमेरिका के मार्केट में पहुंचेगा तो इसका दाम होगा 900 रुपया किलो। यानी अगर हम यहां से ड्यूटी भी लगा ले, यहां से उसके कार्गो के दाम भी लगा ले, उसके एयर फेयर को भी उसके साथ जोड़ ले, तो भी यह बहुत ज्यादा होगा तो 250-300 रुपए तक जाएगा। तो भी एक किसान को, एक बागवान को 600 रुपए की बचत 1 किलो में होने जा रही है। मुझे बताओ, जो किसान यहाँ पे 1 किलो आम को 45, 50, 60 रुपए से लेके 100 रुपए किलो बेचेगा, वह समृद्ध होगा कि जिसका आम अच्छी क्वालिटी का आम, क्योंकि एक्सपोर्ट की क्वालिटी पैक हाउस से प्रोसेसिंग के बाद उसको तोड़ने का तरीका, उसकी पैकिंग का तरीका, उसकी क्वालिटी को पहले दिन से ही बनाए रखते हुए अगर हम कार्य करेंगे तो उसी आम का दाम दुनिया के मार्केट में 900 रुपए आपको प्राप्त होंगे। 600 रुपए की बचत अकेले 1 किलो में एक बागवान को, एक किसान को प्राप्त हो जाएगा। गत वर्ष उद्यान विभाग की टीम, आज के मुख्य सचिव भी थे और हमारे मंत्री, उद्यान मंत्री भी। 354 क्या है? 354 में ये है कि आप सदन का सदस्य है, आप सदन के सदस्य के बारे में बोल सकते, सदन के सदस्य नहीं हो तो। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अगर ये आपकी चर्चा कौन सी थी कल? अध्यक्ष जी, अगर ये कहते हैं कि
मैंने क्या बोला भाई? वो बोल रहे भैया, बैठिए आप, वो बोल बैठिए। हाँ, वो बोल रहे वो बैठिए। वो बोल रहे किसी के बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने, किसी मान्य सदस्य का नाम नहीं लिया उन्होंने। मंत्री जी बोलिए आप। मंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने देख रहा हूँ। मैंने एक मिनट मंत्री जी बैठिए, एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट बैठिए। मंत्री जी ने पूरे वक्तव्य में किसी भी व्यक्ति या किसी नेता का नाम लिया है क्या? नहीं लिया ना? क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो? चलो बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए। पूरा जीरो हो गया, क्यों इतना करते हैं? बैठो। जो नहीं, अगर चेयर को चैलेंज करेंगे तो सदन से बाहर जाएंगे। चलिए बैठिए। अरे डैनिश अली इनके साथ मिलके एक हो गया और जीरो हो जाएगा। बैठिए आप अभी। अध्यक्ष जी, सर एक 354 क्या है? नाम ही नहीं लिया है सर। 354 में ये है कि आप सदन का सदस्य है, आप सदन के सदस्य के बारे में बोल सकते, सदन के सदस्य ने वो तो। अध्यक्ष जी, अगर ये आपकी चर्चा कौन सी थी कल? अध्यक्ष जी, अगर ये कहते हैं कि मैंने क्या बोला भाई? वो बोल रहे भैया, बैठिए आप, बैठिए। हाँ, वो बोल रहे बैठिए। वो बोल रहे किसी के बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने, किसी मान्य सदस्य का नाम नहीं लिया उन्होंने। मंत्री जी बोलिए आप। मंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने देख रहा हूँ। मैंने एक मिनट मंत्री जी बैठिए, एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट बैठिए। मंत्री जी ने पूरे वक्तव्य में किसी भी व्यक्ति या किसी नेता का नाम लिया है क्या? नहीं लिया ना? क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो? चलो बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें। अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।